2026 के विधानसभा चुनावों ने एक बार फिर भारतीय राजनीति का नक्शा हिला दिया है। जहां एक तरफ क्षेत्रीय दल अपनी जमीन बचाने में लगे रहे, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने पूरे देश में अपनी पकड़ और भी मजबूत कर ली है। पश्चिम और मध्य भारत में पहले ही क्लीन स्वीप कर चुकी बीजेपी ने उत्तर से लेकर उत्तर पूर्व और अब नॉर्थ में भी भगवा का परचम लहरा दिया है। पिछले 12 सालों में बीजेपी ने भारत के पूरे नक्शे पर अपनी धाक जमा ली है। भारत के इस मैप को जरा देखिए। अब कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है जहां बीजेपी की पकड़ मजबूत ना हो। उत्तर से अगर नीचे की तरफ बढ़ते जाइए, हर हिस्से में या तो बीजेपी की अकेले की सरकार है या एनडीए की सरकार है। फिलहाल दक्षिण के हिस्से में बीजेपी का कोई अपना सीएम नहीं है और अब बीजेपी का कारवां उसी तरफ बढ़ चला है। चलिए अब जरा नजर राज्यवार आंकड़ों पर डालते हैं। उत्तर भारत में 7 में से 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार है। हिमाचल प्रदेश में अगले चुनाव में बीजेपी वापसी कर सकती है और पंजाब में वो एनडीए की छतरी को बड़ा करने में जुटी हुई है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। वहीं पश्चिम भारत के चारों ही राज्यों यानी महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, गोवा में बीजेपी बड़े बहुमत के साथ सरकार चला रही है। बीजेपी का सबसे ताजा मिशन पूर्व भारत में ही था, जो बंगाल जीत से करीब करीब पूरा हो गया है। उड़ीसा में अकेले की पूर्ण बहुमत वाली सरकार तो बिहार में गठबंधन वाली सरकार है। झारखंड में फिलहाल वो सत्ता से बाहर है, लेकिन पहले भी वहां कई बार बीजेपी की सरकार बन चुकी है। मध्य भारत में दोनों राज्यों में बीजेपी का परचम मजबूती से लहरा रहा है। नॉर्थ ईस्ट में जहां कभी बीजेपी का काफी कम प्रभाव था, वहां 8 में से 7 राज्यों में एनडीए की सरकार है। असम, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी की अपने दम पर बहुमत वाली सरकार है, तो सिक्किम, मेघालय में एनडीए की सरकार है। मिजोरम एक लौता राज्य है जो एनडीए से बाहर है। अब बीजेपी की सबसे बड़ी चुनौती दक्षिण में है, जहां फिलहाल उसका कोई सीएम नहीं है। आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी में एनडीए की सरकार है। कर्नाटक और तेलंगाना में बीजेपी मजबूत है। तमिलनाडु में इस बार थलापति विजय की आंधी चली है और वहां भी एनडीए सरकार संभव है। लेकिन तमिलनाडु के साथ केरला में भी बीजेपी को अभी काफी कुछ करना बाकी है। अगर इन आंकड़ों को पूरे देश की विधानसभा में कन्वर्ट करके देखें तो कुल 31 विधानसभा में से अकेले 18 में बीजेपी के सीएम हैं। तमिलनाडु को अभी छोड़ दें तो एनडीए के 3 सीएम और विपक्ष में 9 सीएम हैं। केरल समेत पूरे देश में कांग्रेस की अब कुल 4 सरकार होगी, जिनमें 3 दक्षिण भारत में ही हैं। साफ तौर पर 2026 विधानसभा चुनाव के नतीजे ने देश की पूरी राजनीति ही बदल कर रख दी है। इन चुनावी नतीजों ने साफ कर दिया है कि बीजेपी की ताकत लगातार बढ़ रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता अब भी शिखर पर है। पहले बिहार और अब पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजे से पीएम मोदी की ताकत और बढ़ गई है, जिसका असर 2029 के लोकसभा चुनाव पर साफ पड़ेगा, क्योंकि अब देश के सबसे ज्यादा लोकसभा सीट वाले टॉप 3 राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में बीजेपी की मजबूत सरकार होगी, जिसमें 2024 के 240 सीटों को फिर से बहुमत पार वाले आंकड़े तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। बीजेपी लगातार अपना दायरा बढ़ा रही है और विपक्ष सिमटता जा रहा है। सबसे ताजा उदाहरण पश्चिम बंगाल है, जहां ममता बनर्जी जैसी विपक्ष का मजबूत चेहरा बुरी तरह से चुनाव हार गया है, जिसका असर विपक्ष की राजनीति में दूर तलक होगा। देश का पॉलिटिकल मैप में फिलहाल भगवा रंग और ज्यादा गहरा हो गया है। अब बीजेपी के लिए सवाल बस इतना है कि मिशन दक्षिण का अभेद किला वो कब तक ढा पाएगी। इस पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और देखते रहिए कड़क।